हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक नई जानकारी और बहुत ख़ास जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक भी है। दोस्तों, आपको मालूम है गर्मी का सीज़न आ गया है और गर्मी हर किसी के लिए एक समस्या है। दोस्तों, गर्मी में लू से बचना बहुत ज़रूरी होता है। लू और धूप यदि किसी भी व्यक्ति को लग जाए, यानी कि प्रभावित हो जाए उससे तीव्र गति से, तो मरने की स्थिति आ जाती है। इसलिए लू और धूप से गर्मी के सीज़न में बचना बहुत आवश्यक होता है, ख़ास करके मई के महीने में। मई और जून जुलाई 3 महीने तक भयंकर गर्मी होती है, ये आप सभी को मालूम है। इन 3 महीनों तक बचना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे गर्मी तो अक्टूबर तक होती है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो कुछ ना कुछ राहत आ जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गर्मी के सीज़न में लू से बचने की। दोस्तों, लू किन किन स्थितियों में लगती है, देखिए। जब आप गर्मी के सीज़न में घर से बाहर निकलते हैं, और निकलना ही पड़ता है, जब काम काज की वजह से भाग दौड़ में इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं कि इतना काम है और इतनी बेरोज़गारी है कि कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है। और काम की तलाश में, काम की भाग दौड़ में, ड्यूटी में, कोई धंधा बिजनेस में धूप में निकलना मजबूरी हो जाती है। तो इसके लिए धूप से बचने के लिए क्या उपाय है कि पहली बात, जब आप घर से निकलें तो खाली पेट ना निकलें, यानी कि नाश्ता, खाना, पानी खा के निकलें। खाना भी पर्याप्त रहे और पानी भी पर्याप्त रहे, यानी खाली पेट आपका शरीर नहीं होना चाहिए। यदि आप खाली पेट हैं तो आपको धूप लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और धूप लग ही जाएगी, उसमें बढ़ना क्या है। दूसरी बात जो है, ज़्यादातर तरल पदार्थों का सेवन करें गर्मी के सीज़न में। जैसे जूस का सेवन ज़्यादातर करें। मैंगो जूस है, मैंगो का पना है, तरबूज है, इस तरीके के सेवन आप कर सकते हैं। केले के जूस का सेवन कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर फलों और जूस का सेवन करना है, क्योंकि ये गर्मी में राहत देते हैं और गर्मी से ये बराबर लड़ते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। आपको जब भी ऐसा लगे कि धूप लग गई है या आप धूप में निकलने वाले हैं, तो नींबू और पुदीना का शरबत आप ज़रूर पी करके निकलें। इससे आप धूप से बचे रहेंगे और लू से बचे रहेंगे। आपको पर जानलेवा हमला धूप और लू का नहीं होगा। और दोस्तों, ख़ास करके ये है कि जब भी आपको प्यास लगे तो आपको ठंडा पानी ज़रूर पीना है। यदि आप ठंडा पानी पीते हैं, पेट यानी पानी से खाली ना रहे, जब भी आपको पानी पीने का एहसास हो तो आप पानी ज़रूर पिएं, तो इससे आपको लू नहीं लगेगा। दूसरी बात, आप धूप से और भी बचाव करें। अपने सिर पर तौलिया, साफ़ी या गमछा बांध करके निकलें। ये मत सोचें कि अभी धूप नहीं लग रही है, चलो ऐसे निकल चलते हैं। तो गमछा, तौलिया, साफ़ी, ये महिला हो या पुरुष गर्मी के सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब धूप तेज़ हो तो आप अपने चेहरे और अपने सिर को ज़रूर ढकें। गमछा, तौलिया, साफ़ी ले सकते हैं, या तो आप कई प्रकार की टोपियाँ भी आती हैं, कैप्स, तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। यानी कि धूप से बचाव करना किसी न किसी तरीके से। क्योंकि दोस्तों, धूप जब लग जाती है तो आप कैसे पहचानेंगे कि धूप लग गई? जब आपको धूप लग जाए, जैसे आप धूप में चल रहे हैं और आपको धूप लग गई, आपको महसूस होगा थकान महसूस होगी, चक्कर आना महसूस होगा कि चक्कर आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको एक डकार आएगी। जब भी धूप लग जाएगी, डकार आएगी, ठंडी जैसा भी लगेगा, तो समझ जाइएगा कि आपको धूप लग गई है। यदि ऐसा आपको हो गया है तो उस समय जो है तत्काल उसका इलाज करें। पहली बात तो यदि लस्सी उपलब्ध हो, दही का लस्सी उपलब्ध हो, तो तत्काल जा कर के 2 गिलास लस्सी पिए। और अगर लस्सी नहीं है, जूस कहीं मिल रहा है, बिक रहा है, तो तुरंत मैंगो जूस हो या पना जूस हो या तरबूज का जूस मिल जाए, यानी कोई भी जूस मिल जाए। पहली बात तो लस्सी नंबर 1 है, और इसके बाद कोई भी जूस आपको मिल जाए, उस दरमियान आपको जूस लेना है। यदि नींबू और पुदीना का मिल जाता है, गन्ने का मिल जाता है, तो आपको भरपेट पीना है। तो इस तरीके से आप लू से बच सकते हैं। और ठंडे पानी का सेवन करते रहें, इससे आपके शरीर में पानी जब बरकरार रहेगा, बना रहेगा, तो आप जो लू से बचे रहेंगे। अगली बात ये है कि जैसे आपके पास ये भी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो आप इलेक्ट्रॉल का एक पैकेट जो है, 1-2 पैकेट अपने घर में रखिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉल समझते होंगे। इलेक्ट्रॉल जो है हल्के मीठे स्वाद में होता है, और वो जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं उसको। जब भी आपको धूप लग जाती है, जब भी आपको लू लग जाती है,
तो इलेक्ट्रॉल ज़रूर पिएं। उससे ये होता है कि जो उसमें आपके शरीर के तत्व निकल जाते हैं धूप लगने के दौरान, जो भी एनर्जी समाप्त हो जाती है, जब आप माइनस में आपका शरीर पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉल को जो है पानी में घोल करके एक पुड़िया लीजिए और उसको जो है 2 बार में पीना है। यानी कि आधा लीटर पानी में आधी पुड़िया घोल लेना है और उसको सीधा ठंडे पानी में घोलना है, ये भी याद रखिएगा। ठंडे पानी में घोल करके आधी पुड़िया और उस इलेक्ट्रॉल को पी जाना है, और दूसरी पुड़िया फिर 1 घंटे बाद दूसरी जो बचे उसमें आधी पैकेट जो बचती है तो उसको दूसरी बार में आधा लीटर पानी में उसको पी जाना है। इससे जो भी आपके शरीर की एनर्जी माइनस में गई है, ख़त्म हो गई है और आपको लू लग गई है, तो इससे आपका शरीर तुरंत वापस आ जाएगा और आप बड़ी समस्या से बच पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉल का पैकेट आप अपने घर में ज़रूर रखिए। ये समस्या किसी को भी हो सकती है, बच्चे बड़ों बुजुर्गों को किसी को हो सकती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉल का पैकेट ज़रूर रखें। और बच्चों को जब इलेक्ट्रॉल पिलाएं तो उनकी इच्छा अनुसार और स्वाद अनुसार ज़रूर घोल बनाएं, क्योंकि यदि फीका बना देंगे तो बच्चे पिएंगे नहीं। तो बच्चों के लिए स्वाद, जितना उनको स्वाद अच्छा लगे, स्वाद अनुसार उनको पिलाना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉल पी करके भी आप अपना जो है धूप लगने का बचा सकते हैं। जैसे आपको धूप या लू लगती है तो इस तरीके से बच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जब आप बेल आइकन की घंटी दबाएंगे तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन भी आएगा। ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे भी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।